सभी साथियों को सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल पर हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जैसा कि आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अलंकार। अलंकार जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अलंकार से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं और अधिकतर होता क्या है कि हमें जानकारी, जो हमारे साथी हैं जानकारी तो काफ़ी रखते हैं, लेकिन होता ये है कि जब एग्जाम टाइम में उनके सामने प्रश्न आता है तो वो भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है। सोचते हैं कि अरे ये तो पढ़ा था, ये याद था, लेकिन याद नहीं आ रहा। तो इसके लिए हमने जो स्पेशल ये वीडियो बनाया है, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे यूपीपी का एग्ज़ाम हो, मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनमें अलंकार से रिलेटेड एक दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम ऐसी चर्चा करेंगे, अलंकार पर ऐसी चर्चा करेंगे कि जितना भी हम देखेंगे, जितना भी हम पढ़ेंगे, वो हमारे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए फीड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अलंकार की बात करें तो अलंकार है क्या? अलंकार का मतलब है आभूषण। आभूषण, अलंकार का मतलब है आभूषण। अब आभूषण, जैसे आभूषण को हम इस प्रकार से समझ लेते हैं कि कोई गहना है। गहने का क्या ताल्लुक है यहाँ कि जिस प्रकार से ये हम कह सकते हैं कि ये जो अलंकार है, अलंकार का अर्थ मान लीजिए क्या है कि अलंकार जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धनकार। अलम का मतलब है अलंकृत, यानी सुशोभित। कार का मतलब है करना, सुशोभित करना, सुशोभित करना, अलंकृत करना, सुशोभित करना या अलंकृत करना, अलंकृत करना। तो अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है अलंकार किन दो शब्दों से मिलकर के बना है, वहां पर 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और उसमें एक को करेक्ट करना होता है। तो अलंकार दो शब्दों से मिलकर के बना है, अलम और दूसरा है कार। दोनों का अर्थ है क्या, यानी दोनों को जो मिला देते हैं तो अलंकार हो जाता है और इसका अर्थ होता है सुशोभित करना या अलंकृत करना। कहने का मतलब क्या है, ये समझना है कि कहने का मतलब क्या है, अलंकार है क्या। देखिए, अलंकार आभूषण है, यानी जिस प्रकार से एक कोई नायिका हो या कोई स्त्री हो, उसकी शोभा यानी आभूषण धारण करने से होती है। यानी किसी नायिका की शोभा आभूषणों को पहन लेने से बढ़ जाती है, आभूषणों को धारण कर लेने से बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार जो अलंकार है, अलंकार के प्रयोग से काव्य की शोभा बढ़ जाती है। किसकी शोभा बढ़ जाती है? काव्य की शोभा बढ़ जाती है। तो यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि काव्य शोभा करान, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रक्षते, अलंकारान प्रक्षते।
काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रचते, यानी जिस प्रकार से किसी नायिका की शोभा, किसी सुंदर स्त्री यानी किसी स्त्री की शोभा आभूषणों को धारण कर लेने से बढ़ जाती है, उसकी सुंदरता में बदलाव, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, उसी प्रकार से जब अलंकारों का प्रयोग काव्य में हो जाता है, अलंकारों का प्रयोग काव्य में हो जाता है तो काव्य की शोभा बढ़ जाती है, काव्य की शोभा बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से अलंकार क्या है? काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचते। अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो अलंकार है ये कितने प्रकार के होते हैं, यानी अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार के भेद, अलंकार के भेद। ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, या हर जो बच्चे 9th 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं उनके पाठ्यक्रम में भी अलंकार दिए गए हैं। तो इस प्रकार से ये हर किसी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है अलंकार। तो अलंकार के भेद यानी अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो अलंकार के 3 भेद हैं। अलंकार के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। पहला है शब्दालंकार, पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार, अर्थालंकार, और तीसरा है उभयालंकार, उभयालंकार। ये अलंकार के 3 भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। यानी अब यहाँ पर हम तीनों अलंकारों को बारी बारी से समझते हैं कि शब्दालंकार क्या है, अर्थालंकार क्या है, उभयालंकार क्या है। यानी शब्दालंकार यानी नाम से ही स्पष्ट है, शब्दालंकार, अलंकार का मतलब आभूषण और शब्द का मतलब शब्द, यानी जहाँ पर काव्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार पाया जाए, जहाँ पर काव्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार पाया जाए वहाँ पर शब्दालंकार होता है। और अर्थालंकार क्या है? अर्थालंकार वो होता है जहाँ पर काव्य में अर्थ के द्वारा चमत्कार पाया जाए, अर्थ के द्वारा चमत्कार हो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। यानी शब्दालंकार जहाँ पर शब्द के द्वारा चमत्कार हो या शब्दों के द्वारा सुंदरता हो जाए, शब्दों के द्वारा सुंदरता बढ़ जाए, किसकी? काव्य की सुंदरता। जहाँ पर शब्दों के द्वारा काव्य की सुंदरता बढ़ जाए वहाँ शब्दालंकार होता है। और जहाँ अर्थ के द्वारा यानी अर्थ निकालने पर काव्य की सुंदरता बढ़े, काव्य की शोभा बढ़े, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। अब बात आती है उभयालंकार क्या है? उभयालंकार, उभय क्या है? उभय का मतलब दोनों, यानी जहाँ पर अर्थ के द्वारा यानी शब्द के द्वारा और अर्थ के द्वारा, शब्द के द्वारा और अर्थ के द्वारा यानी दोनों के द्वारा उभयालंकार, दोनों के द्वारा जो है काव्य की सुंदरता बढ़ जाए, काव्य में निखार आ जाए, काव्य में चमत्कार आ जाए, वहां पर जो होता है उभयालंकार होता है। यानी एक बार फिर से हम समझ लेते हैं कि शब्दालंकार क्या है? जहां पर शब्दों के द्वारा चमत्कार हो, शब्दों के द्वारा सुंदरता बढ़ जाए, किसकी? काव्य की। जहां पर काव्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार हो, शब्दों के द्वारा काव्य की सुंदरता बढ़ जाए, काव्य की शोभा बढ़ जाए, वहां पर जो है शब्दालंकार होता है। और अर्थालंकार क्या है? कि जहां पर अर्थ के द्वारा यानी काव्य में अर्थ के द्वारा चमत्कार हो, अर्थ के द्वारा जो है सुंदरता बढ़ जाए काव्य की, काव्य में निखार आ जाए, वहां पर जो है अर्थालंकार होता है। और उभयालंकार क्या है? जहां पर काव्य में दोनों के द्वारा यानी शब्दों के द्वारा और अर्थों के द्वारा चमत्कार हो, काव्य में शोभा बढ़ जाए, काव्य की शोभा बढ़ जाए, वहां पर उभयालंकार होता है। अब इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें सभी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात आती है कि शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार पढ़ने होते हैं। अर्थालंकार के अंतर्गत
कौन कौन से अलंकार पढ़ने होते हैं, उभय अलंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार पढ़ने होते हैं, इस पर हम बारी बारी से क्रम से जो है चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे शब्दालंकार के बारे में। किसके? शब्दालंकार के बारे में। शब्दालंकार क्या है? शब्दालंकार के अंतर कौन कौन शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार पढ़ने होते हैं, यानी किन ऐसे कौन से अलंकार हैं जहां पर शब्दों के द्वारा चमत्कार होता है, शब्दों के द्वारा चमत्कार होता है, उनको हम आज देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि जो हमारे वीडियो हैं सबसे पहले आपको पहुंचे, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम चर्चा करते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार हैं, शब्दालंकार पढ़ेंगे। शब्दालंकार के अंतर्गत जो है हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार पढ़ेंगे। उसके बाद यमक अलंकार पढ़ेंगे। उसके बाद में श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, इन तीनों अलंकारों के विषय में हम क्रम से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अनुप्रास के अलंकार के बारे में। अनुप्रास अलंकार क्या है? अनुप्रास अलंकार ये जो है शब्दालंकार के भेद हैं। शब्दालंकार के ये भेद हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अब जो है क्रम से हम सबसे पहले चर्चा करेंगे अनुप्रास अलंकार के बारे में। अनुप्रास अलंकार क्या है? देखिए यहाँ पर नाम है, क्या है? अनुप्रास। यहाँ पर शब्द दिया गया है अनु और धन प्रास। यहाँ पर दो शब्द हैं, अनु और प्रास। अनुप्रास यानी यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो है अनु का मतलब है बार बार और प्रास का मतलब है आवृत्ति। बार बार आवृत्ति हो किसी चीज की, आवृत्ति यानी रिपीट हो, कोई चीज रिपीट हो, बार बार वही चीज आए, वही शब्द आए या वही अक्षर आए, तो यहाँ पर जो है अनुप्रास होता है। क्या होता है? अनुप्रास होता है, यानी अनुप्रास। अनु का मतलब क्या है? बार बार और प्रास का मतलब है आवृत्ति, यानी बार बार आवृत्ति हो किसी वर्ण की, किसी अक्षर की, जो आवृत्ति हो, बार बार हो, यानी कोई वर्ण या अक्षर बार बार आए, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है, जहां पर कोई एक वर्ण या एक अक्षर की आवृत्ति बार बार हो, उसी अक्षर की आवृत्ति बार बार हो, उसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण जो हम पढ़ते आए हैं 9th की क्लास में, 10th की क्लास में, 11th की क्लास में, 12th की क्लास में, बार बार हर क्लास में हम पढ़ते आए हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। लेकिन आज के इस वीडियो में हम ऐसे उदाहरण आपको बताएंगे जो आप जो है एक बार केवल सुन लेंगे, एक बार अगर वीडियो को आप देख लेंगे तो ये हमेशा आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। कभी अलंकार आप नहीं भूलेंगे, कभी अनुप्रास अलंकार नहीं भूलेंगे। जैसे उदाहरण है
देखिए लिखा है चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को। यहाँ पर देखिए चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को। देखिए बहुत ही इंटरेस्टेड एग्जाम्पल, बहुत ही इंटरेस्टेड उदाहरण आपके सामने मैंने रखा और इसको आप पढ़ते ही आप तुरंत समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। क्या? चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को। देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान देना है, यहाँ पर कौन सा, देखिए कौन सा अक्षर जो बार बार रिपीट हुआ है, कौन सा अक्षर बार बार आया हुआ है? चा वर्ण, चा अक्षर, चा अक्षर की आवृत्ति हुई है, यानी चा अक्षर बार बार आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और भी इसके एग्जाम्पल है, और भी अनुप्रास अलंकार के जो है उदाहरण है। और क्या उदाहरण है आप उनको भी देख लीजिए बहुत आसानी से। अगर आप जो है इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको कभी जो है अलंकार भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अलंकार भूल ही नहीं सकते, ये मेरा वादा है। जैसे तारानी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाई। देखिए उदाहरण देखिए, तारानी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तारानी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। झुके कुल सो जल पर सन्निहित मनहु सुहाए। देखिए यहाँ पर जो दूसरी पंक्ति है वहां तो अलंकार चेंज हो जाता है, क्योंकि वहां पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। लेकिन जो पहली पंक्ति है क्या? तारानी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। तारानी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। यहाँ पर देखिए कौन सा अक्षर है जो बार बार आया हुआ है? कौन सा अक्षर बार बार आया हुआ है? ता वर्ण, ता अक्षर बार बार आया हुआ है, इसलिए कौन सा अलंकार यहाँ? अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। क्यों? क्योंकि ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है यहाँ पर, यानी ता 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 वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। तारानी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। और झुके कुल सो जल पर सन्निहित मनहु सुहाए। यहाँ जो दूसरी पंक्ति है उसमें तो अलंकार चेंज हो जाता है, उसमें अलंकार हो जाता है कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। लेकिन यहाँ पर जो पहली पंक्ति है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ता अक्षर की आवृत्ति बार बार हुई है, यानी ता वर्ण बार बार रिपीट हुआ है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार से बहुत ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें जिन उदाहरणों में अगर एक ही अक्षर की आवृत्ति बार बार देखने को मिले, एक ही अक्षर की आवृत्ति बार बार मिले, तो वहां पर समझ जाना कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। वहां पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। तो लगभग मेरे ख्याल से कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे। अनुप्रास अलंकार, देखिए अनुप्रास अलंकार के कई भेद भी हैं, यानी उसके 5 अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार का होता है, उसके 5 भेद है जो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आज जो है उसके बाद में जो अगला अलंकार है, अगला अलंकार है शब्द अलंकार का जो अगला भेद है वो है यमक अलंकार। यमक अलंकार, यमक अलंकार देखिए आप अगर केवल समझ लेते हैं तो कोई भी उदाहरण आपको पेपर में आ जाएगा, कोई भी उदाहरण हो जाएगा पेपर में आ जाएगा, आप देखते ही उसको पहचान जाओगे ये किस अलंकार का है, तुरंत आप पहचान जाओगे। सिर्फ और सिर्फ केवल ध्यान से इस वीडियो को देख लेना है, इस वीडियो को देख करके समझ लेना है, तो आप पेपर को देखते ही आप तुरंत पहचान जाओगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। अगला है यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या है? देखिए यमक अलंकार वहां पर अभी जो आप अनुप्रास अलंकार आपको बताया
उसमें वर्ण की आवृत्ति हो रही है, वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। लेकिन यहाँ क्या है, शब्द की आवृत्ति हो रही है, यहाँ पर शब्द की आवृत्ति हो रही है। यानी जहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति, शब्द की आवृत्ति जहां पर शब्द की आवृत्ति, एक ही शब्द की आवृत्ति, या यूं कह लीजिए कि एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, लेकिन उसके अर्थ भिन्न हो। अधिक बार हो लेकिन उसके अर्थ भिन्न हो, यानी भिन्न अर्थों में हो, भिन्न अर्थों में हो।